रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदिशक्ति माँ काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है, तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूँ। इस समय, इस कालखंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो, तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदिशक्ति माँ काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो, जय माँ काली, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ, जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है, जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है, एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है, तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ ही और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को,
उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवनदायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है, वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं, जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की डोर को उनसे दूर किया है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस-नहस हो रही है, उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास अपनी अंतरात्मा से महसूस होता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हारी अनुमति के खींच लेते हैं, जो तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और खाली महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा में सिवाय अपनी भलाई के और कुछ नहीं होता। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, सारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन सावधान रहना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है, वह अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाती है। जब भी तुम उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से निचुड़ जाती है, मानो कोई गन्ने का रस निकालकर पी ले। अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने हाल ही में उससे दूरी बना रखी है और तुम चाहते हो कि यह दूरी हमेशा बनी रहे,
तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से हर कीमत पर सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए, तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए बेकरार है, वह तड़प रहा है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसे ब्रह्मांड का एक सीधा हस्तक्षेप समझो और इसे पूरी गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत ही ज्यादा। हर किसी को ऐसे स्पष्ट संदेश और दिव्य मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो लोग इस संदेश तक पहुँचे हैं, वह वाकई में मेरी नजर में, इस ब्रह्मांड की नजर में खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली हैं, ताकि तुम तैयार रह सको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए या ऐसे संदेशों के जरिए पहले ही सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे जल्द ही संपर्क करने की कोई न कोई कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना। अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना और उन लोगों से एक निर्णायक दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, तुम्हारी चमक को धुंधला करते हैं। यह शख्स जो वापस आना चाहता है, वह बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह से आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी तुम्हारी अपनी भलाई के लिए जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के पवित्र घेरे में बिना सोचे समझे, बिना पूरी तरह परखे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं, इनकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके मन में सिवाय स्वार्थ के और कोई भावना नहीं भरी है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा असहनीय परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें हैं। इनके परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि तुम यह जान चुके थे कि यह लोग अच्छी से अच्छी चीजों को भी अपनी नकारात्मकता से बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा हो, तो यह लोग किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात करके तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गहरी गलतफहमी करवा दे, कोई जहर घोल दे। यह लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। तुमने पहले भी यह कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी मानसिक शांति को कमजोर करते हैं। तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करवाते हैं। तुमने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए या मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने इनसे एक मजबूत दूरी बना ली। तुम्हें उन लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जो चुगली करने में, इधर की बात उधर करने में माहिर है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। यह गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। इनका यही मुख्य काम है, बातों को तोड़मरोड़ कर
उनमें झूठ का मसाला लगाकर झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गहरी गलतफहमियां और नफरत पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, एक बवंडर आया हुआ है। इनके अपने हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इन्हें अब यह लगने इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी दुनिया जैसे ढह रही है, उनका अस्तित्व बिखर रहा है। इसीलिए इसी एकमात्र कारण से यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आभा मंडल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण कोशिश नहीं होगी। यह लोग पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, तुम्हारी झूठी तारीफें करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर, पुराने एहसानों को याद दिलाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके किसी भी झांसे में, किसी भी जाल में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में, हर चुनौती में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा राज है तुम्हारा सच्चा, पवित्र और मजबूत दिल। तुम न सिर्फ खुद को हर परिस्थिति में संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुमसे सुकून और शांति मिलती है। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो, एक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। तुम जहाँ भी होते हो, वहाँ का माहौल अपने आप हल्का, सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निश्चल हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दिव्य दवा से कम नहीं है। खासकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, या तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ असीम खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को एक और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत, इस अनमोल ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं, जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल वाले और बिना किसी छलकपट के हों। जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, कोई स्वार्थ हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, यह एक दिव्य खजाना है, और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ ही बांटना चाहिए जो इसकी सच्ची कदर करते हों, जो इसका सम्मान करते हों। तो उन चुगलीबाजों की, उन ऊर्जा चोरों की चालों से सावधान रहो। उनकी मीठी बातों में, उनके भावनात्मक जाल में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर, साफ और सच्चे दिल के हों। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और ज्यादा बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने या बुझाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में माहिर कामिल हैं। दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वे जलन की आग में जलते हैं, या फिर इधर की बात उधर ले जाकर उसमें मिर्च मसाला लगाकर लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में,
तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में जगह रखने के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लायक नहीं है। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी दीमक की तरह कमजोर करती है, उसे दूषित करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अब अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड यह कार्य स्वयं कर रहा है। ना तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, ना मुझे और ना ही किसी और को। कर्म का सिद्धांत अब पूरी शक्ति से काम कर रहा है। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। उनकी सोच, उनकी हरकतें और उनकी ऊर्जा तुम्हारे स्तर से कहीं ज्यादा नीचे है, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की है। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे एक एक करके खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे होगे कि कुछ पुराने लोग, जिन्हें तुमने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, सब कुछ बिखर गया है। उनकी दुनिया उजड़ चुकी है, उनकी हालत बहुत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा एक बार फिर से उठाना चाहते हैं। तुम्हारे सहारे अपनी नाव पार लगाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से रह सकते हैं, सिर्फ वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और बहुत ही खूबसूरत बात होने वाली है मेरे बच्चे। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए और बहुत ही अद्भुत लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब होंगे, तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वो लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम बरसों बाद अपनी आत्मा के बिछड़े हुए दोस्तों से, अपने सोल फैमिली से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ बेशुमार खुशी और हंसी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों को अपना मानकर समझेंगे और हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, आपसी सम्मान और गहरी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, अपना समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े खट्टे मीठे पल शेयर करना बहुत ही ज्यादा अच्छा। जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर और सुंदर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम बहुत प्यार से कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से पूरी तरह से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी भी कोई दिखावा करने की, कोई नकाब पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे, वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम असल में हो। इन रिश्तों में तुम्हें एक गहरा सुकून मिलेगा, एक अपनापन मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो, उसे किसी पुराने दर्द के कारण बंद मत करो। उन लोगों को बिना किसी अफसोस के अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता, दुख और तनाव लाते हैं। और उन नए खूबसूरत लोगों का स्वागत करने के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से तैयार करो जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत और सार्थक बनाएंगे। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, निस्वार्थ प्रेम और गहरी अच्छाई से भरी होगी। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और धैर्य, सब कुछ अपने आप सही समय पर ठीक हो जाएगा। तुमने शायद यह गौर किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी में पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें और रुकावटें आ रही थी।